प्रदेश सरकार द्वारा आज अपना जो हम कह सकते हैं कार्यकाल का आखिरी जो बजट है वो पेश किया गया है। इस बजट में समाज के हर वर्ग को हम कह सकते हैं कि राहत दिलाने के लिए कुछ ना कुछ जो फैसले हैं यहाँ पर किए गए। लेकिन अगर हम बात करें आशा वर्कर्स की, काफ़ी लंबे अरसे से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। प्रदेश सरकार से उनकी बहुत सारी ऐसी मांगी थी, क्या वो पूरी हो पाई है या नहीं। और बजट में जो उनके लिए प्रावधान किया गया है, मानदेय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है जो आशा वर्कर्स है, और सेंटर की तरफ से जो उन्हें इंटेंस जो दिया जाता था, कुछ राशि आती थी, वो भी उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जो आशा वर्कर्स है उनका इस बारे में क्या कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो अब इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है, क्या उससे ये संतुष्ट हैं या फिर नहीं। हमारे साथ यहाँ पर जो प्रदेशाध्यक्ष है आशा वर्कर की, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और आपको बताते हैं इनसे कि क्या कहना है इनका। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आज बजट पेश किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, आपका मानदेय बढ़ाया गया है, कितनी संतुष्ट हैं आप इससे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सत्या रांटा। सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने हमारी 1825 रुपये की बढ़ोतरी की है। टोटल हमारा 4700 रुपये बनता है, उसके लिए तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी मांगे थी वो नहीं पूरी हो पाई। हम सोच रहे थे, हमें उम्मीद इससे ज़्यादा थी। हमारा ये मानना था कि हो सकता है सरकार हमारा इस आखिरी बजट में कम से कम मिनिमम बेस तो कर दे, क्योंकि अगर हमारा मिनिमम बेस भी करते तो भी थोड़ा हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम बेस भी नहीं किया। तो इससे थोड़ा सा ये लगता है कि सरकार को इतना तो सोचना चाहिए था कि आशा वर्कर को सबसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। ग्राउंड लेवल पे आशा वर्कर काम करती है, जो भी ग्रास रूट की रिपोर्ट्स होती है वो सारी आशा वर्कर तैयार करके देती है। तो सरकार ने मिनिमम बेस भी नहीं किया हमारा, इसके लिए थोड़ा सा परेशानी की बात है, सोचने वाली बात है। क्योंकि एक महिला एक घर को चलाती है तो उसके लिए घर का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको पता है महंगाई का ज़माना है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, फ़ोन के बिल इतने महंगे हो गए, रिचार्ज सारे महंगे हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि मिनिमम बेस तो कर देना चाहिए था। जी, काफ़ी लंबे अरसे से आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी जो मांगे हैं, आपको जिसको लेकर आप इतना ज़्यादा संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ इसमें नहीं प्रावधान जी, हमारा पहले तो ये था कि शायद हमारे लिए सरकार कोई पॉलिसी बना देगी। उसके लिए सुनने में आया कि हमारी जो पॉलिसी प्रदेश सरकार नहीं बना सकती, वो हमारी सेंटर से बनेगी। तो फिर हमने ये सोचा था कि अगर पॉलिसी नहीं बनती है तो कम से कम मिनिमम बेस तो हमारा हो जाए। काफ़ी आपका पहले भी कहना था कि आप लोगों ने कोविड के बीच में काम किया, उस वक्त जो राशि आपको देनी थी 1500 रुपये, वो भी अभी आप लोगों को जो है वो नहीं दी गई। देखो, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने 8 दिसंबर को कर दी है, पर अभी तक उसका बजट नहीं आया है। अप्रैल मई के जो 1500 रुपये देने को बोले थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरा एक और चीज़, हमारी आशा वर्करें वैक्सीनेशन में काम करती है। वैक्सीनेशन में सुबह से शाम तक आशा वर्कर की ड्यूटी लगती है, तो पूरा काम फ्री में करवाया जा रहा है। उसका हमें एक भी रुपये नहीं मिलता है। हर एक सेंटर में जहाँ पे भी पूरे हिमाचल में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आशा वर्कर को वैक्सीनेशन का कोई भी फंड नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि सुबह घर से हम खाना खा के जाते हैं तो शाम तक हम लोगों को चाय तक भी पीने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमें उसका कोई भी बजट नहीं मिलता है। जी, क्योंकि कोई भी अगर सरकार की योजनाएं होती है तो उनको घर घर पहुंचाने के लिए जो आप लोगों का काफ़ी हम योगदान कहते हैं कि हमेशा रहता है। लेकिन आपको लेकर जो यहाँ पर केवल मानदेय बढ़ा देना या फिर जो इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से, उससे आपको लग रहा है कि ये नाकाफ़ी है? ये तो मैम सबको दिखता है कि 4700 से किसका घर चलता है। आज से पहले हमें 2750 मिलता था, अब हमारा 4700 रुपये हो गया है। हमें उम्मीद ये थी सरकार से कि सरकार कम से कम मिनिमम बेस कर दे हमारा। ये सोच रहे थे हम। आज तक सारी आशा वर्करें इंतज़ार में बैठी हुई थी कि कब वो 4 मार्च का दिन आएगा जिस दिन बजट पेश होगा, हमारा मिनिमम बेस हो जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ। जी, आप लोगों का जो काम करने का समय जो रहता है वो भी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको काम करते वक्त देरी हो जाती है जब आप फील्ड में इस तरह से काम करते हैं। हमारा काम करने का कोई भी समय फिक्स नहीं है। हमें कभी भी किसी भी टाइम कोई भी रिपोर्ट हम लोगों से मांगी जाती है। कोई भी नेशनल प्रोग्राम आता है वो सारा आशा वर्कर को करना पड़ता है। जैसे एक्टिव केस फाइंडिंग का हुआ, अभी टीवी का ACF चला हुआ था, हमारा सारा काम आशा वर्कर ही करती है। और जो हमारा ये एक्टिव केस फाइंडिंग का जो होता है, पहले हमें बोला जाता है कि आपको जो दिन की दिहाड़ी है 100 रुपये दी जाएगी। जब पैसे देने की बारी आती है तो 816 रुपये अकाउंट में डाले जाते हैं, पर पर्सन 1 रुपये 25 पैसे हमें स्क्रीनिंग का दिया जाता है। अभी भी कौन सी ऐसे जो पेमेंट्स है जो आपके काम के बदले में अभी भी आप लोगों को नहीं दी गई है? अभी हमारी वो जो कोविड का जो हमारा फंड है 1500 रुपये अप्रैल मई का, और उसके बाद जो पर मंथ इन्होंने हमें 1000 रुपये देने को बोले थे वो भी अभी नहीं मिले हैं। मतलब मार्च तक हमें कोविड का फंड मिला हुआ है, मार्च के बाद कोविड का कोई भी पैसा नहीं मिला हुआ हम लोगों को।
तो अब आगे क्या रहेगा आपका, किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप, क्योंकि अभी भी जो आपकी मांगे वो पूरी नहीं की, खाली मानदेय देकर ही आपको जो राहत देने की बात है यहाँ पर की। आगे का हम ये सोच रहे हैं कि पूरे हिमाचल की आशा वर्कर हम एक बार फिर से इकट्ठे होकर सरकार से मिलेगी। यही मांगे हमारी कि कम से कम हमें मिनिमम वेज तो दिया जाए जिससे हम अपना घर चला सके। जी और भी है हमारे साथ आशा वर्कर्स यहाँ पर। जी मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप बताइए कि कितना संतुष्ट है आप इस चीज़ से कि जो मानदेय आज बढ़ाया गया है आप लोगों का प्रदेश सरकार की तरफ नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा। खुश तो नहीं कह सकते, ये है कि चलो दिलासा एक सरकार की तरफ से जो मिला है वो दिलासा ही समझ सकते हैं, जो क्योंकि हमारी जो शुरू से लेकर डिमांड रही है वो रही है हमारी पॉलिसी और मिनिमम वेज। जो सरकार कहती है कि भाई हर दिहाड़ीदार को, हर मजदूर को, हर काम करने वाले को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, पर सरकार हमें वो भी नहीं दे रही है। अगर दिन की दिहाड़ी हम अपनी गिनते हैं तो 20 और 50 रुपए के बीच में रहती है जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन की दिहाड़ी। तो इतनी दिहाड़ी में कौन मजदूर, कौन काम करने वाला अपना घर चला सकता है। हमारे भी परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले ये था कि काम कम था, मानदेय कम था तो कोई बात नहीं, हम गुजारा करते थे क्योंकि सबने घर में पशु पाल रखे थे। अब काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सभी ने अपनी गायें बेच दी है। अब अगर कोई और काम कर रहे थे वो छोड़ के अपनी ड्यूटी पे लगे हैं। कभी भी किसी भी टाइम फील्ड में जाना पड़ता है या अपने बीएम ऑफिस या पीएससी सब सेंटर कभी भी जाना पड़ सकता है। तो हमारे पीछे से कौन हमारे पशुओं को देखेगा या कौन हमारी खेती बाड़ी देखेगा। इसलिए सबको दूसरे काम छोड़ के एक ही काम है आशा वर्कर का, हेल्थ डिपार्टमेंट की वो जो काम हमें दिए जाते हैं उसके बावजूद हमें जो ये मानदेय दिया जाता है उससे कोई भी वर्कर संतुष्ट नहीं है। तो हम सरकार से आगे के लिए यही डिमांड करते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमारा मिनिमम वेज दें जो कि सरकार कहती है हर दिहाड़ीदार का हक है। धन्यवाद। जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है आपका, इतना कम जो आप लोगों को पैसा मिलता है आपके काम को लेकर, लेकिन मानदेय यहाँ पर बढ़ाने की जो बात प्रदेश सरकार की तरफ से की गई, बजट में प्रावधान किया गया है, आप संतुष्ट है या फिर नहीं? मैम, इस महंगाई के दौर में इतने कम इंसेंटिव में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है ना, तो उस हिसाब से अगर 1800 इन्होंने बढ़ाया तो बहुत कम है ना। महंगाई भी उस तरह देखो, तेल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, आपके रिचार्ज का हो गया, हर चीज़ मतलब किराया हो गया, हर चीज़ पेट्रोल का, हर चीज़ बढ़ गई है। उस हिसाब से अगर इन्होंने मानदेय बढ़ाया है तो वो बहुत कम है महंगाई के हिसाब से। अब एक दिहाड़ीदार है, कम से कम 300 हम घर में ही लगाते हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी देते हैं और उससे भी मतलब गुजारा नहीं चलता है। अगर ये हमारे को दिन की 300-400 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से भी दे महीने का, तब भी हम खुश हैं। पर इतने कम पैसों में अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जी क्योंकि कोई पॉलिसी आप लोगों के लिए नहीं आई और जो जो सैलरी है वो भी यहाँ पर आपके लिए नहीं, जो न्यूनतम वेतन है वो भी आपके लिए फिक्स नहीं किया गया। इस तरह से क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो प्रदेश सरकार से उम्मीदें थी वो किस तरह से कैसे पूरी हो पाएंगी? अब हमारे को सब आशा वर्करों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार से मांग रखनी पड़ेगी, कम से कम हमारे को दिहाड़ीदार तो बनाया जाए। कम से कम जितनी मनरेगा में दिहाड़ी मिलती है ना, कम से कम उतनी तो दिहाड़ी मिले हमें, क्योंकि इतना कम, कभी 500 बढ़ा रहे, कभी 1000 बढ़ा रहे, कभी, और उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। कि हम सरकार से चाहेंगे कि हमारे को कम से कम दिहाड़ी में तो लिया जाए, कम से कम दिहाड़ीदार। हमारे की स्थायी पॉलिसी नहीं बना सकते ना कोई, कम से कम दिहाड़ीदार तो बनाया जाए। मैं इतनी दिहाड़ी तो, मिनिमम दिहाड़ी तो दे दें हमें। जी आखिरी बजट था प्रदेश सरकार का, उम्मीदें तो रही होंगी आपको भी इस चीज़ को लेकर कि शायद इस बजट में तो कम से कम आप लोगों की जो मांगे हैं, मानदेय नहीं, एक पॉलिसी की जो बात है वो इस बजट में की जाएगी। मैम सोचा तो हमने यही था कि हमारे को पॉलिसी में लाया जाए। हमारा जो, जैसे हम अपने सेंटर जाते हैं तो हमारी कोई हाजिरी नहीं लगती है, हमारा ड्यूटी टाइम कोई भी फिक्स नहीं है। तो हम सरकार से यही चाह रहे थे कि सरकार हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाए, हमारा मिनिमम वेज इतना होगी जिससे हम अपना घर का गुजारा कर सके। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आशा वर्कर्स थी जिनसे हमने अभी बातचीत की और जाना कि कितना ये संतुष्ट हैं प्रदेश सरकार ने जो आज बजट पेश किया और इनके लिए जो प्रावधान किया गया है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो मानदेय जितना बढ़ाते हैं तो
महंगाई भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन उम्मीद तो इन्हें थी कि इनको लेकर जो इन्हें मिनिमम जो सैलरी वो फिक्स की जाएगी, या फिर इनके लिए एक जो पॉलिसी है बनाई जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी लंबे अरसे से प्रदेश भर की जितनी भी आशा वर्कर्स है वो मांग कर रही है। संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ मानदेय बड़ा है, उसको लेकर हम कह सकते हैं कि ये प्रदेश सरकार का धन्यवाद तो कर रही हैं। लेकिन अब आगामी समय में इनकी जो मांगे रह गई है उनको लेकर जो इनकी कार्यकारिणी है, बातचीत उनके द्वारा की जाएगी। आगे की जो रणनीति वो किस प्रकार से रहेगी, उसको लेकर अभी जो फैसला आना अभी बाकी है। तो फिलहाल के लिए आपको हम यहीं पर छोड़े चलते हैं। अब तक की अपडेट में इतना ही। आशा वर्कर से हमने आपको रूबरू करवाया, जाना कि बजट में जो प्रावधान किया गया है इनके लिए कितना, क्या ये सोचती हैं उस चीज़ को लेकर। तो कुछ और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए आप इसी तरह से बने रहिए पंजाब केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।